के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय गणित का प्रश्नावली 1.5 के 3 से सवाल शुरू करते हैं, क्योंकि सवाल नंबर 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, आपको याद होगा कि पाई को एक वर्ग की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी पाई जो है उसको किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? उसकी परिधि बटे का उसका व्यास। C को हम परिधि कहते हैं और D को व्यास। इस रूप में परिभाषित किया जाता है और उस अर्थात पाई इक्वल टू C बटे D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। हम कहते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या दी हुई है और ये कहता है कि C और D ये कैसी संख्या अपरिमेय है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ हम, क्योंकि जो हमारी वर्ग की परिधि है वो ये होती है, यहाँ से लेकर के इसके ऊपर चलते हैं हम और ये पूरी दूरी क्या होती है? वर्ग की परिधि। और इसके D क्या है? इसका व्यास। ये दूरी। तो जब भी हम इस किसी भी दूरी को मापते हैं, किसी प्रकार की सहायता से या किसी और युक्ति से हम दूरी को मापते हैं, तो वह जो मान होता है वो निकटतम परिमेय संख्या में होता है। किसमें होता है? निकटतम परिमेय संख्या। यहाँ C और D का मान भी निकटतम परिमेय संख्या है, लेकिन C और D क्या है? C भी यहाँ परिमेय है। C क्या है? अपरिमेय। और D भी क्या है? यहाँ अपरिमेय। C और D दोनों ही क्या है? अपरिमेय, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई को जब हम मापते हैं तो उसका मान निकटतम परिमेय संख्या में लेते हैं, बल्कि वो मान होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ C भी और D भी दोनों ही क्या है? अपरिमेय संख्या। इसलिए हम कहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं, यहाँ C और D को हम परिमेय संख्या में कहते हैं, लेकिन यह परिमेय संख्या निकटतम मान होता है, यह परिमेय संख्या नहीं होती है। यहाँ C और D दोनों ही अपरिमेय है। C और D दोनों ही अपरिमेय है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ये हमारा √9.3 है, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखिए हम √9.3 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा लेते हैं। इस संख्या रेखा पर ये बिंदु A है हमारा। इस बिंदु A से हम क्या करते हैं? एक इकाई में 9.3 सेंटीमीटर दूरी लेते हैं। ये हो गई हमारी 9.3 सेंटीमीटर दूरी। 9.3 सेंटीमीटर दूरी लेने के बाद ये बिंदु है हमारा B। अब हम क्या करते हैं? B बिंदु से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हम एक बिंदु लेते हैं C। ये B बिंदु है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर हमने C बिंदु ले लिया। B से C के बीच की दूरी है 1.0 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? A और C का लंब समद्विभाजक करेंगे। किसी भी रेखा का लंब समद्विभाजक हम प्रकार की सहायता से करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ये एक रेखा है, हम प्रकार खोलते हैं, प्रकार को यहाँ रखते हैं, ऊपर चाप लगाते हैं और नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। प्रकार उतने का उतना खुला रखते हैं, इधर रख करके हम ऊपर चाप लगाते हैं और नीचे की तरफ चाप लगाते हैं। ये हमारी चाप हो गई और इनको जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा लंब समद्विभाजक होता है। तो इस प्रकार से हम किसका लंब समद्विभाजक करेंगे? AC का लंब समद्विभाजक करेंगे। AC का ये हम लंब समद्विभाजक करते हैं। ये AC का लंब समद्विभाजक। AC का लंब समद्विभाजक करने के बाद हम क्या करते हैं? ये बिंदु हमारा O है, मध्य बिंदु है। O से C तक का हम प्रकार खोलेंगे। O से लेकर के C दूरी का क्या खोलेंगे? हम प्रकार खोलेंगे। प्रकार खोल करके
हम यहाँ रख करके प्रकार को इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे, जो किस पे मिलेगी हमें, सी पर। ये चाप लगा दी। ये दूरी हमारे पास OA OC बराबर है। OA और OC दूरी क्या है, बराबर दूरी। अब हम क्या करते हैं, B पर एक लंब खींचते हैं। B पर क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं। B पर हमने ये लंब खींच दिया। क्या खींच दिया, B पर हमने ये लंब खींच दिया। ये लंब हो गया हमारा BD। BD लंब है AC का। BD किसके ऊपर लंब है, AC के ऊपर लंब है। ये दूरी हमारी O से लेकर के D तक की दूरी, O से लेकर के D तक की दूरी। ये OA OC और OD तीनों ही क्या है, बराबर है। ये दूरी है OA, ये दूरी OC और ये दूरी OD, तीनों ही क्या है, बराबर है। अब हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ODB लेते हैं। क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज ODB। समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज ODB में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय हमारी, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, BD की दूरी लेते हैं। यहाँ कर्ण हमारा है OD स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है OB स्क्वायर प्लस का लंब है हमारा BD स्क्वायर। यहाँ से हम BD स्क्वायर बराबर करते हैं OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OD ये है, ये दूरी क्या है, OD। OD कितना है हमारा, देखिए OC कितना है हमारा, OA OC और OD तीनों इक्वल हैं, तो OD हमारा है OD बराबर, ये है OD, ये OC के बराबर है, और OC क्या है, OB प्लस BC। इसको हम पहले लिख देते 1/2 AC, और 1/2 AC क्या है हमारा, AB प्लस का BC, और AB क्या है हमारा, AB हमारा 9.3 है और BC 1.0 है। ये हो गया 1/2 10.3 और ये होगा हमारा 5.15, यानी OD की लंबाई क्या है, 5.15। तो यहाँ हम BD बराबर क्या लेते हैं, BD इज इक्वल टू, दोनों तरफ वर्गमूल ले रहे हैं, यहाँ से वर्गमूल लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर इसको लिख देंगे OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। BD इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, A माइनस B इंटू A प्लस B, सर्वसमीकरण की सहायता से। तो इसको हमने लिख दिया OD माइनस OB और OD प्लस OB। OD की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5.15, ये रही। OD की वैल्यू रखेंगे हम 5.15 माइनस OB ये दूरी है, ये OC पूरा कितना है, OC है 5.15, तो OB क्या होगा, OB इज इक्वल टू OC माइनस का BC, और OC हमारा 5.15 माइनस का 1.00, तो ये हो गया 4.15। OB की वैल्यू है 4.15, 5.15 प्लस का 4.15, ये हो गई हमारी 5.15 में से 4.15 घटाएंगे तो 1 बचेगा 1, और गुणा में 9.30। BD की वैल्यू क्या है, √9.30। ये दूरी हमारी है 9.30, यानी √9.30। कौन सी दूरी है, BD। अब हम क्या करते हैं, प्रकार की सहायता से
और यहाँ रख करके और ये एक चाप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक चाप लगाते हैं। क्या हो गया? ये चाप हो गया। और ये जो हमारी दूरी है ये है √9.3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ये √9.3 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यहाँ हमारे पास 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहला भाग हमारा है 1/√7। तो 1/√7 में नीचे जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, उसके ऊपर अंडरूट लगा हुआ है, तो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। और जब नीचे अपरिमेय संख्या होती है तो उसको हम हर का परिमेयकरण करके हल करते हैं। तो यहाँ इसका क्या करते हैं? हम हर का परिमेयकरण। ये हर का परिमेयकरण क्या होता है? देखिए, हर का परिमेयकरण, इसमें हम क्या करते हैं? नीचे जो भी संख्या है उस संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ √7 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √7 से नीचे भी गुणा करेंगे। ये हो गया √7/7। अब नीचे से जो हमारी वर्गमूल की संख्या थी वो खत्म हो गई, तो ये हो गया 1/7 √7। ये हो गया हर का परिमेयकरण। दूसरा भाग हमारा है 1/√7 माइनस √6। इसका हर का परिमेयकरण करना है। अब यहाँ नीचे 2 वर्गमूल की संख्या है और बीच में किसका निशान है? माइनस का निशान है। तो इसका हर का परिमेयकरण हम कैसे करेंगे? देखिए, हर का परिमेयकरण करने का, हर का परिमेयकरण करने का, तो यहाँ नीचे जो भी साइन है, माइनस है या प्लस है, उसका अपोजिट साइन लेंगे हम और इससे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ अगर प्लस होगा तो माइनस लेंगे यहाँ, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेंगे, और ऊपर और नीचे क्या करते हैं? हम इससे गुणा करते हैं। अब देखिए ऊपर क्या हो गया हमारा? √7 प्लस √6, और नीचे क्या हो गया? ये हमारा a माइनस बी है और ये है a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी हमारा होता है a² माइनस b²। तो ये हो गया हमारा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। ये हो गया √7 प्लस √6/1। ये हो गया हमारा √7 प्लस √6। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग हमारे पास है 1/√5 प्लस √2। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी नीचे हमारी संख्या होती है उसमें जो भी सिंबल हमारे पास, जो भी निशान है, उसका साइन चेंज करेंगे और ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी गुणा कर देंगे। यहाँ हमारे पास √5 प्लस √2 था, तो हमने इन दोनों के बीच का निशान बदल दिया, प्लस था तो माइनस कर दिया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। यहाँ हम लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर ऊपर क्या हो गया? √5 माइनस √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2 ही रहेगा। नीचे ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा था, a² माइनस b²। यहाँ हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये हो गया ऊपर √5 माइनस √2 और नीचे क्या हो गया? यहाँ वर्ग से, ये वर्ग है 2 और ये वर्गमूल है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ये 5, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, -2। ये हो गया 1/3 ब्रैकेट √5 माइनस √2। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग। और चौथा भाग हमारा ये है 1/√7 माइनस √2। यहाँ भी नीचे एक संख्या पर अंडरूट है, इसलिए हमें क्या करना होगा? इसका हर का परिमेयकरण करना होगा। तो वही नियम है हमारे हर के परिमेयकरण का, नीचे वाली संख्या जो है उसका निशान बदल करके ऊपर और नीचे गुणा करेंगे।
तो √7 प्लस 2 से ऊपर भी गुना किया, √7 प्लस 2 से नीचे भी गुना। ऊपर हो गया √7 प्लस 2 और नीचे हुआ हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। यही सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √7 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। ऊपर हो गया √7 प्लस का 2, नीचे क्या है वर्गमूल 7 और ऊपर वर्ग भी है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, 7 माइनस यहाँ 2 का केवल वर्ग है तो यहाँ कट कुछ नहीं होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 7 माइनस 4, ये हो गया 1/3 √7 प्लस का 2। और ये हमारी प्रश्नावली 1.5 समाप्त होती है।